चलो अब जरा आप लोगों को ध्यान से समझिए बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं जर्नल। ये जर्नल का फॉर्मेट भी मैंने प्रिपेयर कर लिया है और अभी तक हम जो करते हुए आ रहे थे वो ये है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन एज पर मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो पहले हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इस पर हम लोग जो अभी तक करते हुए आए थे वो ही करेंगे और उसके बाद हम लोग आज जर्नल भी करेंगे। तो आप लोग मेरी हेल्प करोगे। ठीक है, ये हम कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन एज पर मॉडर्न अप्रोच। एज पर मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, चलिए तो बताइए इसमें सबसे पहला कॉलम कौन सा होता है? सबसे पहला कॉलम होता है अकाउंट इन्वॉल्व का। किसका होता है? यस। अब सेकंड कॉलम कौन सा होता है? यस, नेचर ऑफ अकाउंट का। ठीक है, नेचर ऑफ अकाउंट। फिर होता है हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज का। फिर होता है हमारा डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये हमारे कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है हमारा अकाउंट इन्वॉल्व का, नेचर ऑफ अकाउंट का, इंक्रीज डिक्रीज, फिर डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब आप लोग इस क्वेश्चन में जो ये पूरा क्वेश्चन है इसका पहला कॉलम फिल करवा दीजिए मेरे से। पहला कॉलम फिल करवा दीजिए जल्दी से। पहली वाली ट्रांजैक्शन में क्या क्या आएगा? कैश एंड कैपिटल। वेरी गुड। ठीक है, हाँ जी, अगली ट्रांजैक्शन पढ़कर बताओ। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। बिल्डिंग एंड कैश, बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग। अगली ट्रांजैक्शन नंबर 3 में बताओ। यस, वेरी गुड भाई, परचेज एंड कैश। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर किया आप लोगों ने, मजा ही आ गया आज तो। अच्छा, अगली ट्रांजैक्शन में बताओ। रेंट और कैश, बिल्कुल सही बताया, करेक्ट आंसर, रेंट और कैश। चलिए अगले ट्रांजैक्शन में बताइए अकाउंट इन्वॉल्व क्या क्या आएगा? यस, कैश एंड सेल्स, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। चलिए अगले ट्रांजैक्शन में बताइए कौन कौन सा अकाउंट आएंगे? बिल्कुल सही कहा, कैश एंड इंटरेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट जवाब। बच्चों ये सेकंड वाला कॉलम ड्रॉ करना है। ठीक है, ये सेकंड वाला कॉलम आप लोगों को आता है, हाँ या ना? आता है या नहीं आता है? आता है सबको? ठीक है, तो ये सेकंड वाला कॉलम अभी मत बताना, अभी मैं पूछूंगा आप लोगों से। आप थर्ड वाला कॉलम बताना स्टार्ट करो। थर्ड वाला कॉलम, चलिए थर्ड, सेकंड वाला भी बताना अभी, पर पहले थर्ड वाला बताओ। चलो बताओ जरा थर्ड वाला। ठीक है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, वेरी गुड। हाँ जी, अगले वाले में बताइए, बिल्डिंग और कैश में बताइए। वेरी गुड, बिल्डिंग इंक्रीज, वेरी गुड। लड़की ने चिल्ला के तेज बोला, मेरे पास डिस्प्ले में नाम नहीं आया, बट बहुत बढ़िया, जल्दी से बोला। चलिए अगले वाले में बताइए। ठीक है, दिया, वेरी गुड। ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज, बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड भाई। चलिए अगले वाले में बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, बहुत बहुत बढ़िया। अगले वाले में बताओ। वेरी गुड, बहुत सही, ये दिमाग चलाना सीख गए। इंक्रीज इंक्रीज, बिल्कुल करेक्ट बताया, वेरी गुड। अगला लास्ट वन बताइए। ठीक है, भूमिका ने सबसे पहले आंसर किया था, बाकी लोगों ने बाद में बताया। वेरी गुड, दोनों के दोनों इंक्रीज होंगे। अच्छा, इनके रूल के अकॉर्डिंग अब मुझे डेबिट क्रेडिट बता सकते हो कि कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट? अच्छा, अब दूसरी एक बात ध्यान से सुनो, ये दोनों बताने की जरूरत नहीं है। पहले वाली ट्रांजैक्शन में एक बता दो कौन सा डेबिट हो रहा है, दूसरा वाला तो अपने आप ही क्रेडिट हो जाएगा। तो पहले वाले में सिर्फ एक ही बताना, दूसरे वाले में भी एक ही बताना, इस सारे में एक ही बताना कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, मैं कर दूंगा। दूसरा वाला तो ऑब्वियसली क्रेडिट ही होगा। तो चलो बताने स्टार्ट करो। ठीक है, वेरी गुड, डेबिट होगा कैश, तो दूसरा वाला तो अपने आप ही क्रेडिट हो जाएगा। चलिए दूसरे वाले के लिए लॉजिक नहीं लगाना बच्चों, सिर्फ एक
दो अकाउंट है ना आप लोगों के पास, दो में से किसी एक अकाउंट पे ही लॉजिक लगाइए, दूसरा वाला तो अपने आप फिट हो जाएगा। चलिए अगले वाले में बताइए, बिल्डिंग डेबिट होगा, ये दिया सिंह, वेरी गुड, इसने बताया है कि बिल्डिंग सर डेबिट होगा, ठीक है। अगर दिया बिल्डिंग डेबिट होगा तो दूसरा वाला ऑब्वियसली क्रेडिट होगा, ठीक है ना। चलिए अगला बताइए, थर्ड परचेज डेबिट होगा, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ये आज बॉयज भी पीछे नहीं है, गर्ल्स ध्यान से आगे निकल रहे हैं, बॉयज ये ज्यादा बता रहे, तुम लोग ज्यादा होने के बाद भी पीछे पड़ रहे हो। चलो अगले वाले में बताओ, रेंट में डेबिट होगा, वेरी गुड, रेंट डेबिट होगा तो दूसरा वाला तो अपने आप क्रेडिट ही होगा, छोड़ देते हैं। चलिए वेरी गुड। हाँ जी, इस वाले में बताइए फिर फिफ्थ ट्रांजेक्शन में कैश डेबिट होगा, हर्षवर्धन, बहुत तेजी से आवाज, मेरे कान मत फाड़ दियो, वेरी गुड, बट करेक्ट आंसर किया भाई तो, ठीक है, वेरी गुड। चलिए लास्ट वन, ठीक है, भूमिका ने आंसर किया है बड़ी सॉफ्ट सी आवाज में कि सर कैश डेबिट होगा, वेरी गुड भूमिका, करेक्ट आंसर है। चलिए तो बच्चों ये आप लोगों ने बता दिया है, ठीक है। चलिए अब आप लोग सारे के सारे ध्यान से देखना, इसमें एक कॉलम आप लोगों ने फिल नहीं करवाया है जो कि हमारा नेचर ऑफ अकाउंट है, बाकी सारे कॉलम आप लोगों ने फिल कराया। बट मैं एक चीज और बता दूं, आपने जो फोकस किया है वो आपके इन्हीं कॉलम पे है, ये वाला कॉलम, और बच्चों आपने इंक्रीज डिक्रीज वाला कॉलम और आपने डेबिट वाला कॉलम बताया, क्योंकि अगर एक चीज पता चल गई तो दूसरा तो खुद ही पता चल जाएगा। यानी जो आप लोगों ने मेरी हेल्प करी है वो कॉलम नंबर फर्स्ट पे करी है, कॉलम नंबर थर्ड पे करी है और कॉलम नंबर फोर्थ पे करी है। कॉलम नंबर फिफ्थ अपने आप हो गया, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग भाई दो ही हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, एक पता चल गया डेबिट तो दूसरा क्रेडिट ही होगा। दूसरा बच्चों अभी हमने एक कॉलम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया है जो कि हमारा नेचर ऑफ अकाउंट है, ठीक है। चलिए नेचर ऑफ अकाउंट को मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी, मैं फिल कर देता हूँ। हालांकि इसका कुछ यूज नहीं है अब जब हमारे सारे कॉलम प्रिपेयर हो गए, बट ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो मैं कर देता हूँ। ये लीजिए, ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटीज है, ये दोनों के दोनों एसेट्स है, ये एक्सपेंस है, ये एसेट्स है, रेंट क्या हुआ, पेड हुआ तो एक्सपेंस है, एसेट्स है, एसेट्स है, इनकम है, और ये एसेट्स है, ये इनकम है, ठीक है ना। तो ये लीजिए, ये एक सेकंड का काम था मेरे लिए। हालांकि नेचर अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से याद है तो आप भी बहुत तेजी से ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मेरी बात हो गई खत्म। सर आप क्या करने वाले हो? मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैंने बोला ना मैं कुछ नहीं करूंगा। आप सारे के सारे लोग इन रियलिटी बच्चों, अगर मैं जेन्युइनली बोलूँ आप में, तो रियलिटी में आप में से बहुत सारे बच्चे बिल्कुल परफेक्ट हो गए। तो आप ये लोग कर देते हो ये सब कुछ, मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। आप ही लोग कर देते हो ये सब कुछ, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट आज मैं आप लोगों के आगे ये वाला क्वेश्चन करने वाला हूं जो कि जर्नल का है। अच्छा, जर्नल का क्वेश्चन यही है, जर्नल का क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। जर्नल का क्वेश्चन क्या है, ये वाला है जर्नल का क्वेश्चन। अनिल कमेंट्स, ऐसे एग्जाम में आएगा आपको, ऐसी ही ट्रांजैक्शन आएंगी और कहेगा प्रिपेयर या पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, या तो कहेगा प्रिपेयर या कहेगा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, ठीक है। तो मेरे क्वेश्चन यही है, अब मैं इसके जर्नल एंट्री करने वाला हूँ, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री जब कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा और फिर हम डिस्कस करेंगे कि जर्नल एंट्री में करना क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो मैं इसी क्वेश्चन की पहले इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले की। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? बिल्कुल ध्यान से देखना, अभी कोई आंसर मत करना, ध्यान से समझना, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाले की जर्नल एंट्री कर रहा हूँ। फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन क्या है, अनिल कमेंस बिजनेस विद कैपिटल ₹1 लाख। अब ये एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आ जाए, बोला कि हमें पास करे जर्नल एंट्री के, क्वेश्चन बोले कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो अब मैं जर्नल एंट्री पास करूँ। ये लीजिए बच्चों, डेट वाला कॉलम है पहला, इसमें फिर है पर्टिकुलर, फिर है एलएफ, फिर है डेबिट अमाउंट, फिर है क्रेडिट अमाउंट। तो डेट तो नहीं है गिवन, तो हम लोग सीरियल नंबर डाल देंगे। डेट गिवन नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग सीरियल नंबर लिख देते हैं, ठीक है अपन। अच्छा, है क्या क्वेश्चन, अनिल कमेंस बिजनेस विद कैपिटल ₹1 लाख। तो ये लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख, 1 लाख। चलिए एक और चीज कर देते हैं, बीइंग अनिल कमेंस
बिजनेस। ठीक है, ये लीजिए मेरा हो गया खत्म। अब करते हैं हम लोग सेकेंड एंट्री। हाँ, सेकेंड एंट्री क्या है? परचेज बिल्डिंग फॉर ₹20,000। परचेज बिल्डिंग फॉर ₹20,000। तो मुझे इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। ये लीजिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ जी, बिल्डिंग कितने की खरीदी हमने? 20,000। चलिए लीजिए, बीइंग बिल्डिंग परचेज फॉर ₹20,000। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। थर्ड वाली कर लेते हैं। थर्ड वाली ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज गुड्स फॉर ₹10,000। ये लीजिए जनरल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज गुड्स फॉर ₹10,000। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का परचेज किया? 10,000। तो लीजिए अमाउंट आ गया 10,000। नरेशन लिख लेते हैं इसकी, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। चलिए ये ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो गई। फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ देखा बच्चों, रेंट पेड ₹5,000। तो लीजिए जनरल एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ जी, कितना रेंट पे किया? 5,000। बिल्कुल ध्यान से समझना आप लोग, मैं समझाऊंगा इसके बाद। बीइंग रेंट पेड, ये ट्रांजैक्शन भी हो गई। आगे मेरी फिफ्थ ट्रांजैक्शन। फिफ्थ ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000। तो लीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हाँ जी, कितने की सेल्स करी हमने? 20,000 की। ये लीजिए नरेशन लिख दीजिए, बीइंग गुड्स सोल्ड। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। ये लीजिए लास्ट ट्रांजैक्शन 6। हमारे लास्ट ट्रांजैक्शन आ गए 6। ये लीजिए क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹1,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹1,000। तो ये लीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये लीजिए, तो हमारे को कितना इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है? 1,000। नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹1,000। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹1,000। लीजिए मेरे तरफ से बच्चों पूरा का पूरा जर्नल कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन गिवन था, हमें जो ये क्वेश्चन गिवन था, इस पे मैंने जर्नल प्रिपेयर कर दिया। अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा और वो मुझे कहेगा जर्नल प्रिपेयर करने के लिए, तो मैंने ये जर्नल प्रिपेयर कर दिया। सर अब इसमें हमें थोड़ी सी चीजें समझ नहीं आ रही, आप ध्यान से समझना मैंने क्या क्या। बच्चों सबसे पहला कॉलम है डेट का। अगर आपको डेट गिवन हो ट्रांजैक्शन की तो ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीरियल नंबर लिख देते हैं। सर ये पर्टिकुलर वाला कॉलम क्या है? बच्चों ये पर्टिकुलर वाला कॉलम अभी बताऊंगा। ये तो अकाउंट इन्वॉल्व है दोनों, और ये नरेशन है। ये नरेशन क्या है? जो हमें क्वेश्चन दिया होता है ना, वो ही हम लिख देते हैं बीइंग लगा के। बीइंग लगा के जो क्वेश्चन होता है पूरा का पूरा वही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा शॉर्ट में। ठीक है ना, जैसे आप लोगों के एग्जाम में पैराग्राफ आता है ना, फिर वो बोलता है कि बताइए इसकी समरी क्या होगी, तो आप पूरी स्टोरी के छोटे से पार्ट में लिख देते, वही हुआ है। यहाँ पे क्या था? अनिल कमेंस बिजनेस विद कैपिटल ₹1 लाख। मैंने यही लिखा बीइंग अनिल कमेंस बिजनेस, मतलब उस पूरी ट्रांजेक्शन को बीइंग वर्ड लगाकर शॉर्ट कर दिया। और डेबिट वाला पैसा डेबिट में और क्रेडिट वाला क्रेडिट में। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यही तो किया है। ये लो, मैं कॉलम कुछ रब कर दे रहा हूँ। ये मैंने कॉलम रब कर दिए दो बीच में से, तो मैंने यही तो कॉलम किए। देखो सबसे पहला है अकाउंट इन्वॉल्व, तो मेरे में भी अकाउंट इन्वॉल्व आ रहा है। और उसके बाद है डेबिट एंड क्रेडिट, तो मेरे में भी जर्नल में आ रहा है डेबिट एंड क्रेडिट। अब बच्चों आप लोगों को एक बेसिक डिफरेंस रखना है। क्या? हम जर्नल एंट्री में जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है, हम जर्नल एंट्री में जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है उसे सबसे पहले लिखते हैं, और देखो उसके आगे डेबिट भी लिखते हैं। ठीक है, अब जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है हम उसे टू से शो करते हैं।
अब आप लोगों को ये जो दो कॉलम नहीं हुए हैं, ये जो दो कॉलम यहाँ पे नहीं मैंने किए हैं, यहाँ पे रब कर दिए, ये आपके दिमाग में चलने चाहिए जर्नल के टाइम पर। जो हम जर्नल करेंगे तो हम ये दोनों कॉलम जो मैंने रब कर दिए हैं, जो कि हमारा नेचर ऑफ अकाउंट का कॉलम होता है बच्चों, और किसका होता था हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज का, किसका होता था हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज का, ये आपको माइंड में चलाना है ट्रांजैक्शन पढ़ते ही। सबसे पहले ट्रांजैक्शन पढ़कर आपको पता लगाना है कि कौन से दो अकाउंट है। जैसे मैंने ट्रांजैक्शन पढ़ी परचेज गुड्स फॉर ₹20,000, तो आपको पहले दिमाग में एकदम आ जानी चाहिए कि कौन कौन से अकाउंट आएंगे, एक परचेज और एक कैश। तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है उससे पहले लिखा जाएगा। ये जर्नल की बच्चों खासियत है, ये जर्नल की खासियत है कि जर्नल में जो भी अकाउंट पहले लिखा जाता है उसे डेबिट वाला ही होना चाहिए। अच्छा, क्रेडिट वाले को कैसे लिखते हैं? क्रेडिट वाले को हम ऑलवेज 2 से डिनोट करते हैं, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? 2 से। और बाकी बच्चों डेबिट क्रेडिट रूल के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन में अनिल कमेंस बिजनेस, तो कैश भी इंक्रीज हो रहा था और कैपिटल भी इंक्रीज हो रही थी। तो कैश इंक्रीज होता तो डेबिट करते हैं और कैपिटल इंक्रीज होता तो क्रेडिट करते हैं। बिल्कुल रूल के तरह ही किया है सब कुछ, और अब तक आप यही पढ़ रहे थे। अच्छा, अब आप मेरे जितने क्वेश्चन मैंने करवाए, जितने भी क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन के मैंने कराए हैं, आप चेक करना, मैं उस अकाउंट को पहले लिखता हूं जो डेबिट हो रहा हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये आगे के कॉलम मेरे दिमाग में पहले ही आ जाते हैं। जैसे ही मैं ट्रांजैक्शन पढ़ता हूँ मुझे पता चल जाता है कि आगे कौन कौन से कॉलम आएंगे और उसके अकॉर्डिंग कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, तो मैं उसको सबसे पहले लिखता था। आप देखना, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए, जो आपने किए वो नहीं, जो मैंने कराए, मैं हमेशा उस अकाउंट को पहले लिखता हूँ जो डेबिट हो रहा हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी मैंने उसी को यूज किया है, क्योंकि जर्नल की खासियत है, जर्नल में उस अकाउंट को पहले लिखा जाएगा जो डेबिट हो रहा होता है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरे तरफ से कंप्लीट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और मेरे से अभी ले लेना, पर मेरे से अभी डाउट पूछो पहले। अब आप लोगों को इसमें कोई चीज पूछनी है। अच्छा, एलएफ का कॉलम क्या होता है ये ध्यान से सुन लो। ये एलएफ का कॉलम आपको प्रिपेयर करना है, बट उसमें लिखना कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो बस हमें ये बनाना होता है और कुछ नहीं। तो इसका कोई भी यूज नहीं है, तो इसके बारे में बिल्कुल भी मत पूछना जिसका यूज ही नहीं है। बस हाँ, प्रिपेयर जरूर करना है। जब आप कॉलम ड्रॉ करोगे तो एक एलएफ का छोटा सा पतला सा कॉलम, देखो मैंने कितना पतला सा ड्रॉ किया और एलएफ लिख दिया, इसका मतलब होता है लेजर फॉलो। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, तो प्लीज इस पे अभी कुछ पूछना भी नहीं, मैं बाद में खुद ही बता दूंगा इसका एक्चुअली में यूज क्या होता था। कब होता था बच्चों? ट्रेडिशनल टाइम पे, ट्रेडिशनल टाइम पे यूज होता था, अब नहीं होता, ठीक है ना। तो चलिए अब डाउट पूछने स्टार्ट करिए आप लोग। हाँ जी, क्लियर है सबको? ये किसी का डाउट है इस पे? ये मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप लोगों को जर्नल प्रिपेयर करना होगा। पूछिए किसी का डाउट है तो। यस, ये लिखना इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसे नरेशन कहा जाता है। ये जो मैंने लिखा है बीन करके, इसे नरेशन कहा जाता है, NARRATION। ये नरेशन लिखना कंपलसरी है, जो नहीं लिखेगा उसके मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में। और कोई और पूछो? क्लियर है सबको बच्चों? अब आप लोगों को जो दिमाग यहाँ पे चलाते थे वो ही दिमाग चलाना है, बट थोड़ा सा स्पीड और बढ़ानी है, ठीक है ना। क्योंकि अब 2 कॉलम तो गायब हो गए। अब यहाँ पे देखो 2 कॉलम गायब हो चुके हैं आप लोगों का, एक अकाउंट नेचर ऑफ अकाउंट का और एक इंक्रीज और डिक्रीज का। तो ये दोनों के दोनों कॉलम आपको माइंड में सॉल्व करके डेबिट एंड क्रेडिट डिसाइड करना है। बट उससे भी पहले जब आप अकाउंट इन्वॉल्व सोचोगे तो अकाउंट वो वाला पहले लिखोगे जो अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है। क्लियर है मेरी तरफ से सब कुछ? आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं? तो मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ बच्चों, उसको आप लोग जर्नल एंट्री करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है सबको? हाथ खड़े करो जिन जिनको क्लियर है। किसी को डाउट है तो माइक ओपन करके पूछो। चलो देखते हैं किन किन को डाउट क्लियर है। अभी बहुत सारे बच्चों ने हाथ खड़े किए।